अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग से 6 मरीजों की मौत के बाद सरकार का एक्शन। एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी और ट्रॉमा सेंटर अधीक्षक डॉक्टर अनुराग धाकड़ को पद से हटा दिया गया है। अधिशासी अभियंता मुकेश सिंघल को भी निलंबित कर दिया गया है। फायर सेफ्टी का काम देख रही एजेंसी एसके इलेक्ट्रिक कंपनी की निविदा को निरस्त कर दिया गया है। एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी गई है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि हादसा बेहद दुखद है और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर है। जयपुर से अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी को उनके पद से हटा दिया गया है। 6 मरीजों की मौत के बाद सरकार का ये बड़ा एक्शन है। सुशांत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुशांत, सरकार ने क्या एक्शन लिए हैं, क्या ये जानकारियां हैं, पूरी विस्तार से बताइएगा। देखिए, 6 मरीजों का जो हादसा हुआ तो दिन भर आज हम देख रहे थे कि कल देर रात को मुख्यमंत्री पहुंचे थे और शाम होते होते चिकित्सा मंत्री ने निरीक्षण किया था। और जो शुरुआती जांच में जो तथ्य आए थे उसके बाद एसएमएस अस्पताल के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर सुशील भाटी, जिनका एक बयान भी आज आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये आग की वजह से 6 लोगों की मौत नहीं हुई, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। ट्रॉमा सेंटर अधीक्षक डॉक्टर अनुराग धाकड़ और सुशील भाटी दोनों को पद से हटा दिया है। अधिशासी अभियंता मुकेश सिंघल जो है उनको निलंबित कर दिया है। जो फायर सेफ्टी का काम का जिम्मा जिस कंपनी के पास था उनकी निविदाएं, उनके टेंडर कैंसिल कर दिए हैं। एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सरकार पहले ही इस मामले में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर चुकी है और अब उस रिपोर्ट के बाद जो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि चिकित्सा मंत्री ने भी कहा है कि मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान मुख्यमंत्री जल्द करेंगे। और सीआईएसएफ से एक पूरे एसएमएस परिसर की फायर सेफ्टी रिपोर्ट मांगी गई थी, उसे जल्द देने के लिए कहा गया और उस रिपोर्ट के बाद राजस्थान के तमाम जो अस्पताल हैं उनका ऑडिट करवाया जाएगा और फायर सेफ्टी सिस्टम को बेहतर किया जाएगा। उसमें 2-3 जो महत्वपूर्ण बातें हैं, खास तौर पर अब जो जिम्मेदारी होगी उस दिशा में सरकार कोशिश कर रही है कि सारे अस्पतालों का फायर सेफ्टी सिस्टम जो है उसको बेहतर किया जाए और इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो। एसएमएस अस्पताल के नए अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी होंगे और ट्रॉमा सेंटर के नए अधीक्षक डॉक्टर बीएल यादव को नियुक्त किया गया है। बिल्कुल सुशांत, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये बड़ा एक्शन हुआ है, जरा ये बताइए कि जो जांच कमेटी गठित की गई है, ये विश्वास परिजनों को दिलाया जा रहा था कि जरूर न्याय मिलेगा। अब क्या माना जाए अगला कदम जो सरकार का होने वाला है इस पूरे मामले में एक्शन को लेकर? कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ होंगी और ये खुलासा जरूर होगा कि कितनी बड़ी लापरवाही और कौन कौन इसमें शामिल था। देखिए, बड़ी लापरवाही तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तभी एक्शन लिया गया है। और जिस तरह से शुरुआती तौर पर तथ्य सामने आए कि कुछ शिकायतें की गई थी कि इस तरीके से धुआं निकल रहा है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर स्टाफ की तरफ से इग्नोर किया गया और मरीजों को समय पे नहीं निकाला जा सका। जब आग की लपटें बहुत विकराल हो गई थी तब एक्शन लिया गया, तब तक देर हो चुकी थी। तो समय रहते अगर एक्शन लिया जाता तो हो सकता है ये 6 मौतें नहीं होती, लेकिन शुरुआती तौर पर लापरवाही, एक्शन ले लिया गया है। कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट में जिन जिन की भूमिका रहेगी नीचे से लेकर ऊपर तक सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ठीक है सुशांत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी को उनके पद से हटा दिया गया है। ट्रॉमा सेंटर अधीक्षक डॉक्टर अनुराग धाकड़ को भी हटाया गया है। अधिशासी अभियंता मुकेश सिंघल को भी निलंबित कर दिया गया है। फायर सेफ्टी का काम देख रही एजेंसी पर भी बड़ा एक्शन हुआ।